टॉपिक है हमारा अप्लाइंग बॉर्डर एंड शेडो। तो बॉर्डर एंड शेडो में ये है कि आप क्या करोगे, सबसे पहले सिलेक्ट करोगे जिसमें हमें बॉर्डर बनानी है और शेडो देनी है। उसके बाद आप फॉर्मेट मेन्यू पे जाओगे, फिर पैराग्राफ को सिलेक्ट करोगे और बॉर्डर टाइप पर जाओगे। और अगर आप डायरेक्ट जो एंटायर पेज मतलब जिस पे हम काम कर रहे हैं उस पर हम बॉर्डर और शेडो अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप फॉर्मेट मेन्यू के बाद आप डायरेक्ट पेज ऑप्शन में जाओगे। उसके बाद आप बॉर्डर टैब एक ऑप्शन होगा, उसको सिलेक्ट करोगे। अब देखो ये होता क्या है। तो इस तरफ ये रहेगा कि अगर अपने आप टेक्स्ट को आप और अच्छा दिखाना चाहते हो और तरह तरह की मतलब वैरायटी उसमें बॉर्डर के लिए यूज करना चाहते हो और लाइन के कुछ इफेक्ट डालना चाहते हैं हम अपने पेज में, तो हम इसके हेल्प से कर सकते हैं। तो आपने जब ये सेलेक्ट कर लिया तो आपको तरह बहुत सारे वहाँ पे बॉर्डर्स दिखाई देंगे। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि चारों तरफ बॉर्डर चाहिए हमें, तो वो चारों तरफ बॉर्डर हो, या फिर लेफ्ट एंड राइट साइड चाहिए तो वहां पर हो, या फिर लेफ्ट और बॉटम में लेफ्ट या बॉटम में चाहिए, या राइट और अप में चाहिए। तो आपको जैसे भी बॉर्डर चाहिए है वो वहां पर बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, तो उसमें से आपको सिलेक्ट करना होगा कि 1 लाइन की चाहिए, 2 लाइन की चाहिए, लेंथ और ब्रेथ कितनी होनी चाहिए। तो वो सारे उसके अकॉर्डिंग हमें उसमें फंक्शन देखना होता है और सिलेक्ट करना होता है कि किस कलर में चाहिए है, कितनी मोटी होनी चाहिए, कितनी पतली होनी चाहिए और कहाँ पर हमारी बॉर्डर होना चाहिए। तो जब वो डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा तो वहाँ पे सारे फंक्शंस लिखे होते हैं और उसमें आपको हर एक चीज फिल करनी होती है कि आपको कितना क्या चाहिए है। फिर उसके बाद हम जब फिल कर देते हैं उसके बाद हम ओके ऑप्शन पर जाएंगे। देन उसके बाद फिर हम क्लिक करेंगे तो वो हमारा बॉर्डर जो है वो हमारे डॉक्यूमेंट में दिखाई देगा। तो ये था हमारा बॉर्डर एंड शेडो ऑप्शन। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में देखिए ये 4 क्वेश्चन है और ये आपको करना है। तो फर्स्ट है आपका, उसमें ही 4 क्वेश्चन है, ड्रॉ द डायग्राम। तो आपको क्या क्या डायग्राम ड्रॉ करने हैं, बुलेट एंड नंबरिंग का डायग्राम ड्रॉ करना है जैसे मैंने बनाया था। बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन के साइन के साथ उसको ड्रॉ करना है। और कलर बॉक्स बनाना है, जितने कलर हैं आपके पास आप उतने ही यूज करो, जरूरी नहीं कि जितने बुक्स में बने हैं आप सारे यूज करो। नेक्स्ट है हमारा पैराग्राफ राइटिंग। तो पैराग्राफ राइटिंग में आपको क्या करना है मैं बताती हूँ। आप एक पैराग्राफ लिखोगे और पैराग्राफ लिखने के बाद या 2 लाइन लिखो, 3 लाइन लिखो, जितना आपके लिए हो आप लिख सकते हो। अब उसके बाद हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, फॉन्ट का टाइप और उसका साइज पढ़ा है। तो आप वो अप्लाई करोगे, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लिखोगे और एक लाइन छोटी, और फिर उसी लाइन को नीचे आप लिखोगे कि हमने फॉन्ट साइज इसमें चेंज किया है। ठीक है, उसके बाद आप फिर जितना भी फॉन्ट साइज आपने चेंज किया फिर नीचे वाली लाइन में उसी सेंटेंस को आप बड़ा लिखोगे। अब हाईलाइट द टेक्स्ट, तो कोई भी एक वर्ड उसका जो है वो हाईलाइट होना चाहिए और उसमें कलर फिल होना चाहिए। फिर उसके बाद चेंज टेक्स्ट केस, तो मैंने अलग अलग टेक्स्ट केस आपको पढ़ाए हैं, तो आप कोई भी एक या दो उसमें से अप्लाई कर सकते हो। या तो पूरा कैपिटल लिख दो, या पूरा स्मॉल लिख दो, या फर्स्ट कैपिटल लिख दो, या फर्स्ट स्मॉल लिख दो। ये जो अलग अलग केस है तो कोई भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 2 या 3 आपको यूज करने होंगे। और मुझे सबसे ये आंसर्स चाहिए, मुझे जिससे नहीं मिलेगा मैं उसको एक्टिविटी में मार्क्स नहीं दूंगी। आप ये समझ लो कि पैराग्राफ राइटिंग में जो मैं अप्लाई करने को बोल रही हूँ वो आपकी एक एक्टिविटी होगी। उसके बाद मैंने बुलेट एंड नंबरिंग भी यूज करना बताया है, तो आप कोई भी एक चूज करके उसमें से कोई भी 4-5 नाम लिख के अपने फ्रेंड्स के वो अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आप बॉर्डर है, बॉर्डर भी बताया है कि आप चारों तरफ यूज कर सकते हो या लेफ्ट राइट में, तो कोई भी एक उसका कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद कलर्स हैं, तो आप अलग अलग कलर से भी सेंटेंस लिख सकते हो, वो भी कर सकते हो। ड्रॉप कैप बताया है वो कैसे होता है, आप वो भी यूज करोगे। मार्जिन मार्जिन भी हो गया है। तो आपको जितने भी इफेक्ट मैंने पढ़ाए हैं इस चैप्टर में फॉर्मेटिंग में आप सारे यूज करोगे। और इस इफेक्ट की मैं एक वीडियो बनाकर दूंगी आपको वर्क करते हुए कि आप कहाँ पर कैसे कर सकते हो। लेकिन आप लोग भी ये चीज कॉपी में करोगे, लाइन वाले पेज में भी कर सकते हो, और अगर वाइट पेज बच रहे हैं तो वाइट पेज में भी करो। लेकिन मुझे हर एक बच्चे से ये एक्टिविटी चाहिए, नहीं तो मैं एक्टिविटी में आपको 0 मार्क्स दूंगी।